नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले की खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा। सूरत एसओजी को बड़ी सफलता, हवाला के करोड़ों रुपए को यूएसडीटी में कन्वर्ट करने का रैकेट उजागर। और वडोदरा के 50% बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिली है सहायता, कमाटीपुरा के बाढ़ पीड़ितों की रैली। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की गई है। आज बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ। दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को होगा। डीए हर 6 महीने में बढ़ता है। बढ़ता हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। गुजरात के सूरत के सिंगनपुर 4 रास्ता पर कपड़ों के शोरूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूरत के सिंगनपुर 4 रास्ता इलाके में हरी शेरवानी और सूट का शोरूम है, जिसके टेरेस पर एयर कंडीशन में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। पूरे इलाके में इस आग की खबर फौरन फैल गई, जिससे लोगों का भी मौके पर बड़ी संख्या में जमावड़ा देखा गया। घटना की जानकारी फौरन डभोली फायर डिपार्टमेंट को दी गई। कॉल मिलते ही दमकल के जवान और पुलिस काफिला मौके पर पहुंचा। दमकल विभाग के जवानों ने पानी फेंककर मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। इस दौरान शोरूम में नुकसान की भी खबर है। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होने का प्राथमिक अनुमान दमकल विभाग ने लगाया है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ पीड़ित नागरिकों ने फिर एक बार कांग्रेस की अगुवाई में सरकार से आर्थिक सहायता मांगी। वडोदरा में इस सीजन में 2 बार बाढ़ आई और बाढ़ में लोगों को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। लोगों के घर, गाड़ियां, अनाज, फर्नीचर सब कुछ खराब हो गया, जिसका मुआवजा देने का सरकार द्वारा ऐलान तो किया गया, लेकिन 50% से ज्यादा लोगों को अभी भी सहायता नहीं मिली है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा नरहरी अस्पताल निकट से कमाटीपुरा इलाके के निवासियों को न्याय दिलाने के लिए हाथों में बैनर, पोस्टर के साथ रैली का आयोजन किया गया। नगर बी कॉम्प्लेक्स क्या परिस्थिति? हमारे बहुत पानी, 3 बार पानी आया। 3 बार पानी आया, सब घरों में घुस गया, अनाज पानी सब बिगड़ गया। बच्चों को लेके गर्दन तक गोद में खड़े रहे, कोई मदद करने आया नहीं, खाना पानी कोई दिया नहीं। कितने दिन तक ऐसे? 3 दिन तक चलते रहे। अमुक जन आए, दूध की थैली पानी दे गए, हमको खाना 1-1, 2-2 पड़ी का दे गए, खाया हमने। और जो हमारी लहरी बारियाँ थे वो सब तड़ा के चली गई, पानी में बह गई। कितना नुकसान भुगतना? बहुत नुकसान तो कह नहीं सकते। सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई? अजू कुछ नहीं दे गई, 1 रुपया लिख के गए, कोई दे के नहीं गया है। हमारी रिक्शा डूब गई पानी में और हमारे को कुछ सहायता नहीं मिली। हमारे बाल बच्चे सब भूखे प्यासे थे और कोई देने नहीं आता था, कोई करने नहीं आता था हमारे को। तो हम क्या करें, बोलो तुम, हम कहाँ जावे, किसके पास जावे? जिस तरह वडोदरा शहर में पानी था, पूर की स्थिति थी, कितनी नुकसानी आपको बहुत भुगतनी पड़ी? तो क्या कुछ नुकसानी भुगतनी पड़ी? हमको क्या, रिक्शा बिगड़ गई और हाँ गाड़ियाँ बिगड़ गई, अनाज पानी बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। घर में पानी भरेला था और कुछ नहीं मिलता था। 3 दिन तक बिस्तरे, कपड़े वपड़े सब बिक गए। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, कॉर्पोरेटर पुष्पा वाघेला समेत के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस मौके पर नारेबाजी के साथ गरीबों की सहायता की मांग की गई। અમારી માંગ છે કે અમને પૈસા આપો। ફોર્મ ભરીને ગયા છે પણ ફોર્મ હજુ પાસ થયું નથી। કેટલો વરસાદ હતી ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ હતી? પરિસ્થિતિ તો બહુ જ ખરાબ હતી। અમે 3 દિવસ તો પાણી વગરના રહ્યા અને 6 દિવસ લાઇટ વગરના રહ્યા। 7મે દિવસે લાઇટ આવી
બચ્ચા ભૂખ શું માંગ છે તમારી? અમારી માંગ છે કે અમને સરકાર પૈસા આપે, બસ અમારી એ જ માંગ છે. કેવી પરિસ્થિતિ વેઠવી પડી હતી જ્યારે વરસાદ હતો એ સમયે? એની તો શું ગુમાવવું પડ્યું હતું તમારે? ગુમાવવું તો વાત જ ન પડે, એમ થઈ જતું હતું કે હવે જીવ જ વયો જશે, એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. આ 50 વર્ષમાં પહેલી વાર આ પાણી આવ્યું છે, તો આ પાણી તો બહુ ભયંકર પાણી આવ્યું હતું. સરકાર તરફથી શું સહાય આપવામાં આવી તમને? સરકાર ઉપરથી સહાય અમને એમ કીધું હતું કે 5,000 રૂપિયા દઈશું અને ઉપરના 300 રૂપિયા અલગ દઈશું, પણ 5,000 માંથી અમને 500 રૂપિયા હજી કાંઈ મળ્યા નથી. भ्रष्ट शासन की वजह से वडोदरा में पूर आया, बाढ़ आई, और वो बाढ़ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वडोदरा में जो बाढ़ आई बारिश की वजह से वो 3 बार आई. लेकिन ये कुदरती आफत नहीं थी, ये भ्रष्ट शासन सर्जित आफत थी. क्योंकि विश्वामित्री नदी के किनारे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको रजा चिट्ठी देके बीजेपी के शासन में उनको रजा चिट्ठी मिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, पानी जाने की जो जगह थी उसको रोक दिया गया, विश्वामित्री की जो कोतरे थी उसको भी दबा दिया, बुकी कासो, रूपारेल कासो, बसिया कासो, ये सभी जगह पे जो एंक्रोचमेंट हुआ इलीगल, जिसकी वजह से वडोदरा में बाढ़ आई. और ये बात अभी वडोदरा की जनता को भी, छोटे बच्चों को भी मालूम है कि बाढ़ किसकी वजह से आई. तो ना तो इन लोगों ने इलीगल जो एंक्रोचमेंट जो कंस्ट्रक्शन हुए ना वो तोड़े, ना तो जो जनता है जिनको आर्थिक नुकसान हुआ, जिनके घर में 3 दिन पानी, माताएं बहनें, छोटे बच्चे बुजुर्ग सब भूखे प्यासे रहे, पीने का पानी भी ये सरकार नहीं दे पाई. और जब आज मुख्यमंत्री के ऑफिस से जो फंड आया है तो वो फंड ये जनता को नहीं मिला है. कलेक्टर ऑफिस में संकलन की मीटिंग करने के बाद वडोदरा के सांसद ने मीडिया में बाइट दिया था कि इतने करोड़ रुपए मिल गए, तो आप ये जनता खड़ी है, मेरी माता बहनें खड़ी है, पूछो 1 रुपया नहीं मिला, 1 कौड़ी नहीं मिली. गुजरात के वडोदरा शहर के गरबा खिलैया जितना इंतजार नवरात्रि का करते हैं, उतना ही इंतजार VNM गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट का भी करते हैं. VNM Garba Queen Prince Contest 2024, sponsored by Deepak Nitrite Limited, co-sponsored by Rama Group, Narayan Jewellers, a legacy of Ambalal Chaturbhuj Chowksi, Jetalpur Road, Bankers Group of Hospitals, Atmiya Group, Gandevikar Jewellers Private Limited, Chikuwadi, supported by RR Kabel और Bank of India. Prizes sponsored by Mana Hotels and Resort, Ward Wizard Joy E-Bike, RR Kabel, Sales Corner Makarpura, Arbuda Jewellers Subhanpura और Globe Detective Agency Vadodara. VNM गरबा क्वीन प्रिंस प्रतियोगिता यानी ऐसी प्रतियोगिता जहां खेलने के लिए हर गरबा प्रेमी बेताब होते हैं. 7 साल से 55 साल की उम्र के गरबा खिलैया सुंदर रंग बिरंगी परिधानों में सज होकर इस गरबा प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और ढेर सारे इनाम भी जीतते हैं. ये प्रतियोगिता अलग अलग कैटेगरीज में आयोजित की जाती है, जिसमें इस साल भी छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई ऋषभ ग्रुप और गरबा गायक अचल मेहता के सुरताल पर झूमते हुए नजर आए. वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे, वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे. जमुना जी जल पर भागई थी, त्या तो वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे मारा, वालमी वासळी वागे.
माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। VNM गरबा क्वीन प्रिंस प्रतियोगिता की सबसे फेवरेट कैटेगरी होती है 15 से 25 इयर्स गर्ल्स और बॉयज कैटेगरी, क्योंकि इस कैटेगरी से VNM गरबा क्वीन और प्रिंस भी सिलेक्ट किए जाते हैं। 15 to 25 years girls category, and I would request Mr. Kaushik Mistry from Rishabh Group to step forward to do the honors. The consolation prize goes to badge number 346, 346. Badge number 324, 324. Congratulations. Badge number 297. Badge number 297. Badge number 304. 304. Badge number 310. Badge number 310. Congratulations. Thank you, Kaushik Bhai. Thank you for doing the honors. And now I would like to invite Garba Maharshi, Shri Kalhans Bhai Patel to step forward. Each category 15 to 25 years girls. और जो भी हमारे विनर्स हैं, लेट मी टेल यू, यू आर ब्लेस्ड कि आपको इनके हाथों ट्रॉफी मिलने वाली है। 15 to 25 years girls category. I will start with third prize. 15 to 25 years girls category goes to badge number 381. 381. आपने जीता है थर्ड प्राइज 15 to 25 years girls category. विनिंग ट्रॉफी तो आपने जीती है, साथ में आपने जीता है बिग सी शेल शेप्ड ट्रॉली बैग और हैंड ब्लेंडर जूसर। कंग्रेचुलेशंस। ये युक्ति मोदी है जो अभी गुजराती सीरियल्स में काम करने लगी है। वडोदरा का बहुत बड़ा गौरव।
कॉन्ग्रेचुलेशन युक्ति। और दूसरी बात, उसे वीएनएम में काम करना था, मगर इसीलिए उसने वीएनएम में काम करना कैंसिल किया क्योंकि वो गरबा क्वीन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, क्योंकि वो वीएनएम से जुड़ जाती, तो इसीलिए उसने वीएनएम को भी मना कर दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशन युक्ति, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा, बहुत शुभकामनाएं। इसी कैटेगरी में 15 to 25 इयर्स गर्ल्स कैटेगरी में सेकंड और जो फर्स्ट प्राइज है, इट्स अ स्पेशल प्राइज गिवन बाय गरबा महर्षि श्री कलहंस पटेल एंड नेम्ड एज गरबा महर्षि श्री कलहंस पटेल ट्रॉफी। जोरदार तालियां हो जाए। द सेकंड प्राइज इन दिस कैटेगरी गोज टू बैज नंबर 294 सेकंड प्राइज 15 to 25 इयर्स गर्ल्स कैटेगरी। आपने जीती है ट्रॉफी, सीशेल शेप्ड ट्रॉली बैग विथ वैनिटी, अर्बुदा ज्वेलर्स सिल्वर ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रिक ओवन। कंग्रेचुलेशंस। प्राइज वर्थ ₹12,000। गरबा महर्षि श्री कलहंस पटेल ट्रॉफी इन्हें इनायत की जा रही है, बैच नंबर 294, और उन्हीं के हाथों ये ट्रॉफी मिलना एक आशीर्वाद है। कंग्रेचुलेशंस। एंड द फर्स्ट प्राइज in this category, Shri Kalhans Patel Award goes to badge number 257, badge number 257। आपने जीते हैं प्राइज वर्थ 22,000 ट्रॉफी, माना होटल्स लग्जरी रिसोर्ट रनकपुर में 2 nights और 3 days का स्टे, Seashell shaped trolley bag with vanity and Bips Creation Jewelry. Congratulations. 15 to 25 गर्ल्स की एज कैटेगरी में जिन्होंने थर्ड प्राइज़ हासिल किया है वो इसलिए भी ख़ास हैं क्योंकि वो अब गुजराती फिल्मों में काम भी करती हैं, वो अदाकारा भी हैं और साथ ही और वो ख़ास गरबा क्वीन में पार्टिसिपेट हर बार करती हैं। तो उनसे अब जुड़ते हैं कि उन्हें ये प्राइज़ हासिल करके कैसा लग रहा है। VNM TV का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसी VNM गरबा क्वीन पिछले 24 साल से वो लोग कर रहे हैं और इतनी ये इस कंपटीशन की वेट ना मेरे जैसे खिलैया हर साल करते हैं और मेरे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे थर्ड प्राइज़ मिला है। कहीं ना कहीं गरबा क्वीन बनने का सपना जो अधूरा है वो 2 कदम दूर है, जो मैं जानती हूँ कि शायद अगले साल पूरा हो जाए आई डोंट नो, बट थैंक यू सो मच VNM TV। और जैसा कि बोला गया मुझे VNM TV के साथ जुड़ना था, उनके साथ एज अ प्रोफेशनल काम करना था, पर मैं VNM गरबा क्वीन में पार्ट नहीं कर पाती। अगर मैं VNM TV के साथ जुड़ जाती तो उसकी वजह से मैंने वो मौका छोड़ा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। 15 to 25 गर्ल्स एज कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ हासिल किया है। यू गॉट सेकंड प्राइज़, तो क्या फील हो रहा है? जब नाम अनाउंस हुआ तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आई मीन इट फील्स वेरी गुड जब आप मेहनत करते हैं आपके आर्ट के लिए, आपकी कला के लिए, आपको इतने सारे कलाकारों के बीच यहाँ पे सब ग्राउंड्स के बेस्ट प्लेयर्स आते हैं और उनके बीच में आपका नाम लिया जाता है, आपको इतने अच्छे गिफ्ट से नवाजा जाता है। सो इट फील्स वेरी गुड एंड इट फील्स वेरी अप्रिशिएटेड, सो थैंक यू सो मच। तो अब हमारे साथ जुड़ रही हैं 15 to 25 गर्ल्स एज कैटेगरी की जो फर्स्ट प्राइज़ विनर हैं, उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं उनके मन की बात इस वक्त क्या है। आपने फर्स्ट प्राइज़ जीता है तो उस फीलिंग को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे करेंगे? एकदम ज़्यादा हैप्पी, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड नहीं था फर्स्ट प्राइज़ आएगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। आप कितने सालों से पार्टिसिपेट कर रही हैं फर्स्ट टाइम? 10 years। ओके। और इससे पहले आपको कोई प्राइज़ मिल चुका है? मैंने थर्ड प्राइज़ कॉन्सोलेशन और फर्स्ट प्राइज़ रिसीव किया है इधर। VNM गरबा क्वीन के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छी कंपटीशन है, यहाँ पर खेलने का बहुत मज़ा आता है। जो भी सारे सिटी के सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं उन सबके साथ खेलने में बहुत मज़ा आ जाता है नवरात्रि के बाद। Now we will move on to the next category, that is 15 to 25 years boys category। 15 to 25 years boys category, जिसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी पूर्व पुलिस अधिकारी मिस्टर राकेश शर्मा जी को टू स्टेप फॉरवर्ड टू डू द ऑनर्स। 15 to 25 years boys category. We'll start with consolation prizes. Badge number 642. Congratulations. Badge number 641.
Congratulations, badge number 628. Badge number 628. Badge number 673. 673. Badge number 634. आप सभी ने जीता है कॉन्सोलेशन प्राइज एज कैटेगरी 15 to 25 years बॉयज. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट मिस्टर धीरज जैन फ्रॉम माना रिसोर्ट्स टू स्टेप फॉरवर्ड टू डू द ऑनर्स. 15 to 25 years boys category. Third prize goes to badge number 643. 643. Third prize age category 15 to 25 years boys. Second prize in this category, that is 15 to 25 years boys, goes to badge number 640. 640. 640. Second prize 15 to 25 years boys category. आपने जीते हैं प्राइज वर्थ 12,000 रुपीज विनिंग ट्रॉफी के साथ. आपको मिल रहा है अमेरिकन टूरिस्ट ट्रॉली बैग, अर्बुदा ज्वेलर्स सिल्वर ज्वेलरी और इलेक्ट्रिक ओवन. कंग्रेचुलेशंस. 15 to 25 years boys category. The first prize goes to badge number 648. आपने जीता है फर्स्ट प्राइज 15 to 25 years बॉयज कैटेगरी में. और आपने क्या जीता है? आपने जीते हैं प्राइज वर्थ 22,000 ट्रॉफी माना होटल्स लग्जरी रिसोर्ट विलाज एंड अपार्टमेंट की ओर से रनकपुर में 2 nights and 3 days का स्टे, अमेरिकन टूरिस्ट ट्रैवल बैग और बिप्स क्रिएशन ज्वेलरी. कंग्रेचुलेशंस. ही स्पेशली कम्स फ्रॉम द्वारका ताकि वो VNM गरबा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके. वो स्पेशली द्वारका से यहाँ ही कम्स डाउन. द्वारका से यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने तो आता है, मगर स्मित हमेशा ये कोशिश करता है कि मैम इसे और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा बढ़ाए. जो आज मैंने अनाउंस किया कि अब ऑल गुजरात करने वाले हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है. वो हमेशा हमें कहता रहता है. थैंक यू स्मित, थैंक यू, थैंक यू. हाँ, कुछ कहना चाहो? आंखों में आंसू क्यों है? आप फर्स्ट प्राइज जीते हो. खुशी के आंसू. कॉन्ग्रेचुलेशन. एक और बात बताना ज़रूर चाहूँगी. धीरज जैन सर जो हमेशा हमें कई सालों से, करीब 5 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, हमेशा VNM TV को सपोर्ट करते हैं. रनकपुर जिसे भी प्राइज़ मिला है, वाउचर मिला है, वो ज़रूर जाएं क्योंकि बहुत अमेजिंग जगह है. और रनकपुर का जैन टेम्पल वो भी देखने लायक है. थैंक यू धीरज जी, थैंक यू इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए. थैंक यू, थैंक यू. अब जुड़ते हैं 15 to 25 बॉयज़ की जो कैटेगरी है उनके थर्ड प्राइज़ विनर से. जब अनाउंस हुआ कि थर्ड प्राइज़ आपको मिल रहा है तो कैसा लगा? पहली बार मिल रहा है थर्ड प्राइज़, लेकिन बस ट्रॉफी की वैल्यू है बस. और कितने सालों से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऑलमोस्ट 7 years. इससे पहले आपने कोई प्राइज़ जीता है इधर? कॉन्सोलेशन मिला था 2 बार. VNM गरबा क्वीन के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और आगे जब आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका क्या जोश है, उसके बारे में बताइए. बस VNM एक जगह है जहाँ पे सब पार्टिसिपेट करते हैं और मन से खेलते हैं, और ये ट्रॉफ़ी की वैल्यू इतनी है कि सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये. हमारे साथ में इस वक्त 15 to 25 बॉयज़ की कैटेगरी के सेकंड प्राइज़ विनर भी मौजूद हैं. उनसे भी जुड़ते हैं. कैसा लगा आपको जो सेकंड प्राइज़ मिला? बहुत, अब क्या बताऊँ, आई एम स्पीचलेस. मेरे पास वर्ड्स नहीं है कुछ. अगर आप किसी को श्रेय देना चाहें कि आप जो सेकंड प्राइज़ जीत पाए हैं तो किसे देंगे आप? मेरे मम्मी को और मेरे नानी को और मेरे पूरे ग्रुप को. मैं यहाँ पर 10 साल से खेल रहा हूँ कंटिन्यूसली. कॉन्सोलेशन सेकंड प्राइज़ और फर्स्ट प्राइज़ मैंने जीता है, और फिर से मैंने सेकंड प्राइज़ जीता ये साल. हमारे साथ में VNM गरबा क्वीन के इस खास मौके पर कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं. उनसे जानते हैं कि ये जो 24वां साल VNM TV मना रहा है यहाँ पर आकर, और यहाँ के पार्टिसिपेंट्स का उत्साह देखकर उन्हें कैसा महसूस हुआ है. VNM TV के गरबा क्वीन में आप आज शामिल हुए हैं, तो क्या लगा है आपको यहाँ पर आके, कैसा लगा है? मैं तो कई साल से आ रहा हूँ, एंड बीइंग अ गरबा ऑर्गेनाइजर
मैं भी बहुत आनंद अनुभवता हूँ, क्योंकि कई हमारे ग्राउंड के बच्चे यहाँ आज वो वहाँ से सिलेक्ट होके आए हैं। एंड ये 24 साल से जिस तरह से VNM ये गरबा ऑर्गेनाइज करते हैं वडोदरा क्वीन एंड प्रिंस दोनों के लिए, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट गरबा। सो यू कैन नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, कारण के ये क्योंकि जिस तरह से सारी की सारी बेस्ट गरबा डांसर्स मेल एंड फीमेल यहाँ आपको देखने मिल जाए एक ही दिन में। और VNM का ये ज़बरदस्त एफर्ट है कि सबको इकट्ठा करते हैं, और मुझे बहुत आनंद अनुभवता हूँ कि मुझे इसमें शामिल करते हैं हर साल। हमारे साथ और भी कई अन्य मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस साल VNM गरबा क्वीन में उन्हें क्या खास लगा है, और हर साल जो VNM गरबा क्वीन कॉन्टेस्ट आयोजित होता है वहाँ पर उन्हें क्या ऐसी चीज़ है जो खींच ले आती है। VNM के जो गरबा, आज पहली बार मैं यहाँ नहीं आया, पहले भी कई सारे कार्यक्रम में आया हूँ। यहाँ एक शुद्धता की एहसास होती है। यहाँ जो पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, एक उनकी परफॉर्मेंस में भी एक अलग रूप देखने को मिलता है। खास करके गुजरात के जो कल्चरल हेरिटेज, उसकी छाप बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और इससे ही बढ़कर क्या है कि गरबा और सारे जो कला होते हैं वो समाज जीवन को आगे ले जाने के लिए, उसको प्रगति के रास्ते में ले जाने के लिए कला बहुत अहम भूमिका निभाती है। और गरबा उससे भी बढ़कर है। ये एक मास पार्टिसिपेशन की डांस परफॉर्मेंस होती है, जो पूरे देश में कुछ चंद प्रदेश में ये देखने को मिलता है। जैसा आसाम में देखने को मिलता है बिहू, जैसा पंजाब में देखने को मिलता है, ऐसे कुछ चंद राज्य में या प्रदेश में ये देखने को मिलता है। और गुजरात में ये जो धरोहर है, ये जो एक लोगों की दिल की धड़कन इसके साथ जिस तरह से जुड़ा हुआ है, समाज की हर तरंग में ये एहसास हम करते हैं। और इसलिए ये जो VNM, इसकी जो शुद्धता, जो अपनापन को बना के रखने में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा रही है। VNM TV गरबा क्वीन कॉन्टेस्ट में आज हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान हैं, उन्हीं में से एक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानते हैं, मैम VNM TV का जो गरबा क्वीन कॉन्टेस्ट है वो आपको क्यों सबसे ज़्यादा पसंद आता है? इसीलिए कि बड़ौदा में जो अच्छे, जो बेस्टेस्ट प्लेयर जो खेल रहे हैं, उनको चुन चुन के एक ही ग्राउंड पे लाना, उनको एक साथ खेलना, उसको एक साथ खिलाना, और उसमें से भी एक डायमंड चुनना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। सो VNM चैनल जो है, हमारा VNM परिवार जो है, गायत्री बहन है, नफीस भाई है, सपना जी है, अजय भाई है, ये व्यास साहब थे, ये लोग ने पहले से ही एक ऐसा जुम्बेश किया है कि नहीं, बड़ौदा को हो सके इतना आगे बढ़ाओ। और इसीलिए हम हर साल VNM गरबा क्वीन कॉन्टेस्ट में आते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है, एंड वी आर एंजॉयिंग। बड़ोदरा में कई सारे गरबा महोत्सव आयोजित होते हैं, उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध गरबा महोत्सव माँ शक्ति गरबा महोत्सव के आयोजक और उद्योगपति जयेश ठक्कर जी और उनकी वाइफ आरती ठक्कर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पर अपना वक्त निकाल कर आए हैं और VNM गरबा क्वीन में जुड़े हैं हमारे साथ में। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर उन्हें आकर कैसा लगा है और क्या खास लगा है। बड़ौदा शहરની એક એવી ન્યૂઝ ચેનલ છે જે છેલ્લા 24 વર્ષથી કાર્યરત છે અને શહેરોજનોની એક સમાચાર આખા વિશ્વમાં, ભારત દેશમાં અને ગુજરાતમાં જે રીતે પ્રસારિત કરી રહી, એક ધારી 24 વર્ષથી સુખ અને દુઃખનો સામનો કરી આ લાંબી સફરમાં વડોદરા શહેરમાં જે નવરાત્રિનો મહોત્સવ થાય છે, દરેક ગરબામાંથી જે પાર્ટિસિપેટને લાવી અને જેમનું નામ ધીસ ઇઝ વોટ વડોદરા ઇઝ, વડોદરા શું છે સંસ્કૃતિ, જેનું નામ નફીસ ખાન છે, જે વડોદરા શહેરના ગરબાની સંસ્કૃતિ ટકાવી રાખવા, જાળવી રાખવા અથાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. વડોદરા શહેરના દરેક મોટા ગરબામાંથી, નાના ગરબામાંથી દીકરીઓને મોટિવેટ કરવા એક વડોદરા VNM ક્વીનનું આયોજન કરી છેલ્લા 24 વર્ષથી કાર્ય છે, તેમને હું ખૂબ ખૂબ धन्यवाद અને એમની આ કામને ખૂબ જ બિરદાવું છું। VNM गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट में रोजाना अलग अलग कैटेगरी का इनाम वितरण देखने के लिए VNM TV गरबा क्वीन का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल देखते रहे। ये पूरा प्रसारण आप दिवाली के दिनों में VNM TV पर देख पाएंगे।
गोरी राधा निकालो कान गरबे घूमे भूली गोरी राधा ने काढ़ो कान गरबे घूमे भूली गोरी गोरी राधा निकालो कान गरबे घूमे भूली गोरी गोरी राधा ने काढ़ो कान गरबे घूमे भूली રાધાનું રૂપ છે તો કાનુડાની પ્રીતિ છે જગની રીતનું શું કામ રાધાનું રૂપ છે તો કાનુડાની પ્રીતિ છે આંખો માડીને જુએગા गोरी राधा ने काढ़ो कान गरबे घूमे भूली गोरी गोरी राधा ने काढ़ो कान गरबे घूमे भूली પશ્ચિમના રાધારણી પૂરબનો કાનુડો કેવી આ હંસલાની જોડ રે નવરંગી રાતો મારું મેં ઝુમે બેલડીને કમળ ગારાયના કોડ રે पश्चिमना राधाराणी पूरबनो कानूड़ो केविया हंसलानी जोड़े नवरंगी रातो मारू में झूमे मेलड़ीने कामड़ नारायणा कोड़े પશ્ચિમના રાધારણી પૂરબનો કાનુડો કેવી આ હંસલાની જોડ રે નવરંગી રાતો મારું મેં ઝુમે બેલડીને કામણ ગારાયના કોડ રે રાધાનું તનડું નાચે મનડું નાચે કાનાની મોરલી બોલાવે જોને સૌના ભાન ગોરી રાધા गरबे घूमे भूली गोरी गोरी राधा ने काढ़ो कान गरबे घूमे भूली રાધાનું રૂપ છે તો કાનુડાની પ્રીતિ છે આંખો માડીને જુવેગા રાધાનું રૂપ છે તો કાનુડાની પ્રીતિ છે જગની રીતનું શું કામ ગોરી રાધા काढ़ो कान गरबे घूमे भूली ગરબે ઘૂમે ભૂલી गरबे घूमे भूली ગરબે ઘૂમે ભૂલી गरबे घूमे भूली ગરબે ઘૂમે ભૂલી VNM Garba Queen Prince Contest 2024 sponsored by Deepak Nitrite Limited, co-sponsored by Rama Group, Narayan Jewellers, a legacy of Ambalal Chaturbhuj Chowksi, Jetalpur Road, Bankers Group of Hospitals, Atmiya Group, Gandevikar Jewellers Private Limited, Chikuwadi, supported by RR Kabel or Bank of India. Prizes sponsored by Mana Hotels and Resort, Ward Wizard Joy E-Bike, RR Kabel, Sales Corner Makarpura, Arbuda Jewellers Subhanpura और ग्लोब डिटेक्टिव एजेंसी वडोदरा। संघ प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने आज शपथ ली है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने आज बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही वे इस केंद्र शासित राज्य के पहले सीएम बन गए हैं। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी शपथ दिलाई। वहीं कांग्रेस ने सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। उनका कोई विधायक मंत्री नहीं बनेगा। हालांकि उमर सरकार को कांग्रेस समर्थन करती रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ते रहेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में INDIA ब्लॉक के कई बड़े नेता पहुंचे। संसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल सहित करीब 50 VIPs को न्योता भेजा था। हालांकि केजरीवाल और ममता बनर्जी समारोह में नहीं पहुंचे। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के सावली में चोर आने की अफवाह हकीकत साबित हुई है। गुजरात के वडोदरा शहर जिले में पिछले कई दिनों से चोरी की अफवाह से लोग डरे हुए हैं। इसी बीच सावली की अतुल बेकरी में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें 25,000 नगद और 40,000 के मुद्दामाल की चोरी हुई है। चोरों ने नगद और मुद्दामाल की चोरी के साथ साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी चोरी कर लिया है, ताकि उनका कोई सबूत पीछे ना छूटे। सावली और आसपास के गांव में पिछले कई दिनों से डर का माहौल देखने मिल रहा है। इसी बीच घटी चोरी की वारदात ने फिर एक बार लोगों को डरा दिया है। હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી અમારી અતુલ બેકરી ચલાવું છું। આજે સવારે લગભગ મારા રૂટીન મુજબ 7:45 વાગે હું દુકાન રાબેતા મુજબ ચલાવવા માટે આવ્યો। જ્યારે આવીને જોયું ત્યારે શટલ તૂટેલા હતા, કાચના જે લોક હતા તે તૂટેલા હતા। અંદર આવીને જોયું ત્યારે વેર વિખેર થઈ ગયું હતું। અને આ જે અફવાઓ અત્યારે કહેવામાં આવે છે કે જે અફવાઓ છે તે ખરેખર આજે હકીકત સાબિત થઈ છે। આ જે ચોરનું કહે છે તે ખરેખર ચોર આવે છે, ચોરી કરીને જતા રહ્યા અને મારું ઘણું નુકસાન પણ કરીને જતા। મારે ત્યાંથી જે કેશ કાઉન્ટર આવે તે, કેમેરાનું ડીવીઆર, રાઉટર, વાઈફાઈનું કેશ હતા, થોડા 25,000 જેવા કેશ હતા અને ટોટલ આમ જોવા જાય તો મુદ્દામાલ તરીકે લગભગ 60,000 થી 70,000નું મારું નુકસાન થયું છે। મને અપેક્ષા તો હવે બીજું કંઈ છે નહીં, પણ હું ખાલી સરકારને એટલી અપેક્ષા કરું છું કે આ જે બી છે, જે પ્રોબ્લેમ ચાલી રહ્યા છે, ચોરી થઈ રહી છે, તે વહેલી તકે ચોરને પકડવામાં આવે અને જે મારું વળતર છે મને મળે તેવી મને અપેક્ષા છે। पिछले दिनों सावली के जशोदानगर की सोसाइटी में मकान का गेट तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहे चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें 3 चोर मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नजर आए थे। ऐसे में पुलिस पेट्रोलिंग सघन बनाने की जरूरत जताई जा रही है। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका के व्हीकल पूल के ड्राइवर वेतन नहीं मिलने से परेशान है। वडोदरा महानगर पालिका के वाहन चलाने वाले ड्राइवर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में व्हीकल पूल के कर्मचारी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस मामले उनका मानना है कि मेयर और कमिश्नर अगर चाहे तो उन्हें समय से वेतन मिल सकता है। गुजरात के साबरकांठा के गांभोई भिलोड़ा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। साबरकांठा के गांभोई भिलोड़ा स्टेट हाईवे पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। 3 दिनों में यहां 3 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर बैठकर चक्का जाम किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि यहां जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराई जाए ताकि सड़क हादसे रोके जा सके। दरअसल हाईवे पर जगह जगह गड्ढे पड़ जाने से लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। ऐसे में ग्रामीण निवासियों ने हाईवे पर वाहनों का चक्का जाम कर यातायात बाधित किया, जिससे कई वाहन चालक फंस गए। गुजरात के सूरत में एसओजी ने हवाले के करोड़ों रुपए USDT में कन्वर्ट करने के रैकेट का पर्दाफाश किया है। सूरत एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हवाले के करोड़ों रुपए USDT में कन्वर्ट करने का रैकेट उजागर हुआ है, जिसके पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ के कनेक्शन भी सामने आए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, सट्टा और गेमिंग के करोड़ों रुपए के इस मामले में गरीब लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाकर फ्रॉड किया जाता था। मामले की तफ्तीश के आधार पर सोनी फलिया के सिंधी वार्ड में सूरत शहर एसओजी ने छापेमारी की और मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 500 से ज्यादा सिम कार्ड समेत का मुद्दामाल भी पुलिस ने जब्त किया है। सूरत शहर एसओजी टीम के इंस्पेक्टर अतुल सोनारा और उनकी टीम ने एक 8वां पुलिस स्टेशन के विस्तार में एक साइबर जो क्रिमिनल्स को पकड़ा है, जो यहाँ से बैठ के जो USDT होता है, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसका ये लोग जो ट्रांजैक्शन करते थे। और उसमें पूरी विगत ऐसी है कि एक मकबूल जो 58 मकबूल डॉक्टर, उसका नाम है, 58 ईयर्स की उसकी उम्र है। उसका बेटा एक कासिफ है 32 साल का, एक माज करके लड़का है 25 साल। ये 3 पकड़े गए और बाकी हमारे 3 लोग वांटेड हैं, जो बस्साम जो मकबूल का लड़का है, मुर्तजा और एक महेश मफतलाल देसाई जो दुबई में है। और इनके पास से टोटल जो रिकवरी की गई है वो 10 जितने बैंक अकाउंट हैं और 29 अलग अलग अकाउंट के जो चेक बुक्स हैं, और उसके अलावा जो है 38 जितने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स हैं। एयरटेल कंपनी के 497 सिम कार्ड्स हैं और उनके पास 7 मोबाइल फ़ोन हैं, मशीन पैसा गिनने वाली 2 मशीनें हैं
और अलग अलग देशों की करेंसियां हैं और फ्रॉड करके कुछ 16,95,000 रुपया इंडियन रुपीस उनके पास से रिकवर किया गया है। अब उसमें विगत ऐसी है कि एक महेश करके जो आदमी बैठा है दुबई में, वो वहाँ से दुबई से आंगड़िया के थ्रू, हवाला के थ्रू पैसा भेजता है यहाँ पे सूरत में मकबूल को। मकबूल का आदमी माज है, वो पैसा लेके वो अलग अलग लोग जिनके पास USDT क्रिप्टो करेंसी है उनको कैश देके वो उनके अपने वॉलेट में जो USDT करेंसी लेता है और वो सारी USDT कलेक्ट करने के बाद मकबूल अपने वॉलेट से जो है महेश को भेजता है दुबई। और इन पूरी प्रक्रिया में 10% का प्रॉफिट, ये इनको 1 लाख रुपये 10,000 का प्रॉफिट लेता है। और सेकंड इनकी मोडस ऑपरेंडी है, जब महेश जो दुबई में बैठा है वो वहाँ से USDT भेजता है मकबूल को, मकबूल अपने वॉलेट से अपने आदमी माज को देता है। माज अलग अलग जिसको USDT की ज़रूरत है, लोग जो बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं USDT में, उनको देता है और उनसे कैश लेता है पैसा, फिर सारा कैश इकट्ठा करके अपने आंगड़िया के थ्रू ये दुबई भेज देता है। तो ये दोनों अलग अलग, एक पैसा लेके USDT में कन्वर्ट करना, फिर USDT से पैसा में कन्वर्ट करना, इनमें 10% के प्रॉफिट के साथ ये इनका ये क्राइम चल रहा था। और उसके अलावा टोटल अभी तक जो हम लोगों ने मोबाइल की डिटेल देखी है उसमें चाइना एग्रीकल्चर बैंक के अकाउंट है और दुबई के बैंकों के अकाउंट इनके पास से मिले हैं। और टोटल मोबाइल को अभी जो खंगाला गया उसमें लगभग 100 करोड़ के आसपास टोटल 2 सालों में जो ये क्राइम कर रहे थे, 2 सालों में 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन किया है। किसी दिन 1 करोड़ का भी, 80 लाख का है, इस तरह से ट्रांजैक्शन इन्होंने किया हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने इनके जो टोटल जो बैंक अकाउंट आपको बताया हमने, उसमें टोटल साइबर क्राइम के जो कंप्लेन पोर्टल होती है NCRP, उसके ऊपर 28 जितने कंप्लेन भी किए ये लोग जो क्राइम करते रहते हैं साइबर फ्रॉड का, उसमें भी ऑलरेडी ये लोग यूज़ हो चुका है इनका नाम। इनके पास जो ये सिम कार्ड्स मिले हैं उनको 8-8, 9-9 लाख रुपए में ये दुबई सप्लाई करते थे और वहाँ से बैठ के ये फेक अकाउंट जो म्यूचुअल अकाउंट्स होते हैं, फर्जी अकाउंट खुलवाने का, जिसके अंदर फ्रॉड किया हुआ पैसा डाला जा सके। और उसके अलावा OTPs वगैरह लेने के लिए ये लोग जो इसका यूज़ करते थे। जो बैंक किट्स इनके पास मिली, अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड और अकाउंट्स मिले हैं, अलग अलग फ्रॉड का पैसा उन बैंकों में डालते थे, फिर एक जगह कन्वर्ट करते थे। इनका सारा कमांड, इनके बैंक किट इनके पास ही रहती थी, जिसके नाम पर अलग अलग अकाउंट हो लेकिन सारा इनके पास रहे, वो सारा ऑपरेट भी यही करते थे। तो इन्होंने जो आरोपी हैं ये दुबई, बैंकॉक, सऊदीया, साउथ अफ्रीका, युगांडा, अलग अलग देशों, कंबोडिया, अलग अलग देशों में इन्होंने विजिट किया हुआ है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे जो इनके विजिट्स हुई है वो किस पर्पस से इन्होंने विजिट किया हुआ है। और आरोपी जो मकबूल है, इसने दुबई में एक जो है बरसा जगह जहाँ पे 3 BHK का फ्लैट खरीदा है अभी, और एक नवसारी ज़िले में डाबोल में एक फार्म हाउस खरीदा 1.5 साल पहले, और अपना यहाँ पे सूरत सिटी में चौक बाज़ार के में एक इसने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है। और एक दुबई में कंपनी भी इसने बनाई है डॉक्टर अब्दुल जनरल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। इन सब में जो पैसा है कहाँ से आया वो हमारी इन्वेस्टिगेशन का भी एक भाग है, वो चल रहा है। बाकी 3 जो आरोपी भागे उनको पकड़ने का काम चल रहा है और हमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम केंद्रीय एजेंसी से भी इसमें मदद लेंगे। जो है ये पैसा का जो उपयोग हुआ है, कोई टेरर फंडिंग में या कोई टेरर एंगल में गया है कि नहीं गया है, पैसे का मूवमेंट कहाँ है, उसकी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक ये अहम हिस्सा है। और उसी के लिए हम लोग जो जितने कंसर्न सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको भी हम लोग तपास में इन्वॉल्व करेंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित SCO समिट में शामिल होने के लिए भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान में हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर पाकिस्तान में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान में हैं। वे आज बुधवार सुबह 10:30 पर इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उनका स्वागत पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और डिप्टी PM इशाक डार ने किया। SCO की बैठक में SCO के व्यापार और आर्थिक एजेंडा पर चर्चा हुई। SCO बैठक को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि देशों को बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आतंकवाद जारी रहा तो व्यापार नहीं होगा। आप देख रहे हैं VNM TV। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के अहमदाबाद के विरमगाम में 47 वारदातों को अंजाम देने वाले कुख्यात ईरानी गिरोह के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। विरमगाम पुलिस ने राज्य भर में 47 अपराधों को अंजाम देने वाली ईरानी गिरोह के 2 लोगों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। ये लोग अपनी पहचान बैंक कर्मचारी के रूप में बताकर बैंक ग्राहकों को लूटते थे। इन आरोपियों के खिलाफ सानंद, बावला और विरमगाम में कई मामले दर्ज हैं। ये लोग ईरानी गैंग के साथ मिलकर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में करीबन 100 जितनी धोखाधड़ी को अंजाम दे चुके हैं, जिस पर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है। अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस के विरमगाम पुलिस स्टेशन में पुलिस जब व्हीकल चेकिंग में थी, उस दौरान 2 डाउटफुल पर्सन उनको नजर में आए, जिनके पास पुलिस का नकली आई कार्ड था और उनका जो बाइक था वो भी चोरी किया हुआ था। तो उनकी ज्यादा पूछताछ के दौरान पता चला कि वो जो दोनों जो शक्मंद इसम है, वो दोनों नामचीन ईरानी गैंग के साथ जुड़े हुए हैं और ये ईरानी गैंग के साथ जुड़े हुए दोनों इसम के ऊपर गुजरात में 20 ऑफेंसेस और गुजरात के बाहर महाराष्ट्र और यूपी दोनों में मिला के टोटल 27 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है, जिसमें से 47 ऑफेंसेस टोटल ये जो आरोपी है मुस्ताक अली, शबीर अली, जो बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, उनके ऊपर रजिस्टर है और उनके साथ जो दूसरा इसम है वो दोनों यहाँ पे गुजरात में आए हुए थे। उनकी बेसिकली जो मेन एमओ है वो बैंक के आसपास के इलाके में रेकी करते हैं और जो भी पर्सन है वो पैसे बैंक में डालने के लिए या फिर बैंक से निकाल के निकलता है, उसको पैसे उनकी मतलब सीबीआई से आए हैं या नकली पुलिस से आए हैं, ऐसे करके उनकी पहचान देके फिर उनके ऊपर उनकी सर्च करना है, ऐसा बता के फिर उनके पास से वो पैसे निकाल लेते थे। और बैंक में भी कोई डिपॉजिट करने जाता था तो बैंक में डिपॉजिट करने की जो सिस्टम है वो चेंज हुई है, मैं आपको सिखाता हूँ, ऐसा बोल के उनके पास से पैसे निकाल लेते थे। तो बेसिकली इनकी ये एमओ थी। अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस में टोटल विरमगाम पुलिस स्टेशन, बावला पुलिस स्टेशन और साणंद पुलिस स्टेशन को मिला के 3 जगह पे ऑफेंस रजिस्टर किए गए हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत आता है। तो BNS 111 के तहत भी उनके ऊपर कार्यवाही की गई है। गुजरात के वडोदरा में नगर पालिका संचालित सरकारी स्कूलों की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है। वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति संचालित सरकारी स्कूलों में 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें तीसरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी, जिस पर NPSS अध्यक्ष निशित देसाई ने जानकारी दी। कल 17 तारीख है, ये 17 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। 23-24 तारीख तक स्कूल कुछ में 23 और कुछ में 24 तक रहेगी और 3 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चे इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं।
खूब अच्छा अभिगम ये बार ये है कि हर स्कूल में अपने पेपर भेज दिए है। अपन यहाँ से हमारे माध्यम से, हमारे CRC के माध्यम से हर स्कूल में, लास्ट टाइम हमने क्लस्टर वाइज दिए थे, ये उस टाइम हमने और माइक्रो मैनेजमेंट किया और स्कूल टाइप हमने पहुँचा दिए है। हर स्कूल में ये एग्ज़ाम पेपर पहुँच गए, वहाँ पे उनका चेकिंग भी हो गया है और वहाँ पे वो बाइफरकेट भी हो गया है। तो हर स्कूल में ये 5-6 दिन तक जिसको एग्ज़ाम चलेगी, एग्ज़ाम का हर मटेरियल अभी से उपलब्ध हो गया है। यानी कोई भी जात की कोई हड़बड़ाहट ना हो, बच्चे को कोई तकलीफ ना पड़े, आने वाले दिनों में बच्चे शांति से सुकून से एग्ज़ाम दे सके और इनकी तरक्की के लिए, इनके समाज में कुछ प्रतिष्ठा बनाए, इसके लिए करके नगर प्राथमिक शिक्षण समिति हमेशा कार्यरत रहती है। तो ये कार्यरत रहने का हमारा मेन उद्देश्य ही है, हमारे बच्चे पढ़े, खूब आगे बढ़े, बच्चे बड़े बने और बच्चे बड़े बन के समाज में अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, शिक्षण समिति का करें, बड़ौदा का करें और पूरे इंडिया का करें, पूरे भारत देश का करें। करीबन 25,000 के आसपास के छात्र हैं जो 3 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड में है, जिनकी अभी एग्ज़ाम चल रही है, कल से शुरू हो जाएगी। और ये बच्चे एक बेस है, ये 3 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड का जो बेसिक काम है वो बच्चों को सही दिशा में ले जाता है। वो सही दिशा में ले जाने के लिए बच्चे समाज में अपना कुछ करने का मनोबल 3 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड के बीच में उनके अंदर एक उद्भव होता है। वो जो उद्भव होता है उसको स्ट्रांगली आगे बढ़ाते बढ़ाते शिक्षण समिति सर्वांगीण विकास में मानती है। कोई बच्चा रमत में आगे है, कोई बच्चा पढ़ने में आगे है, कोई बच्चा गाने में आगे है, कोई बच्चा चित्रकाम में आगे है, कोई बच्चा निबंध लेखन में आगे है। हम सर्वांगीण विकास में देखते हैं। हम बच्चों को कहीं एक जगह पे कि चौपड़ी के अंदर बैठो, चौपड़ी का ही स्टैंडर्ड ये पढ़ो, वो नहीं, सभी विकास करो, सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए हमेशा हम कार्यरत रहते हैं। हमारे यहाँ बाल मेला भी होता है, हमारे यहाँ पे रमत गमत का मेला भी होता है। यानी हर चीज़ में हम ये देखते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ काफ़ी बच्चे जुड़ते हैं हर साल और हमारा दिन ब दिन ग्राफ जो है वो सीधी लीटी की तरह ऊपर के ऊपर जा रहा है। इसका कारण भी ये है कि हमारे साथ बच्चे जुड़ना चाहते हैं, हर घर हमारे साथ जुड़ना चाहेगा और आने वाले दिनों में शिक्षण समिति की सेवाएं भरपूर भर जाएगी, भरी हुई है और बढ़ जाएगी। मैं बच्चों को आज के दिन मेरे तरफ से खूब शुभकामनाएं देता हूँ। बेटा आगे बढ़ो, खूब पढ़ो और ये जो पढ़ाई की है वो एग्ज़ाम के दिन याद रख के उसको पेपर में आप अंकित करो और ये अंकित किया हुआ आपका मार्क्स आपको खूब आगे ले जाने में काम करेगा। इसमें से हमारे बच्चे कभी हारते नहीं है। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति का एक सूत्र है, बच्चे या तो जीतते या तो सीखते। हम जीतेंगे और सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके साथ मैं आपको और एक बार शुभकामना देता हूँ। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामना है और हमारे सभी बच्चों को फिर एक बार दिवाली की एडवांस में बधाई भी देता हूँ और साथ साथ में ये शुभकामना भी देता हूँ। खूब आगे बढ़ो बेटा, समाज में अपना नाम रोशन करो। गुजरात के वडोदरा के संत कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में टेक फेस्ट 2.0 में वडोदरा की 16 स्कूलों के छात्रों ने शिरकत करते हुए अपना कौशल्य दिखाया। वडोदरा के बासना रोड पर स्थित संत कबीर इंडियन इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए टेक्निकल इवेंट टेक फेस्ट 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा और आसपास की 16 जितनी स्कूलों के छात्रों ने शिरकत करते हुए अलग अलग प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में अलग अलग पैमानों पर छात्रों को परखते हुए चैटबॉट क्रिएशन, डिजिटल ऐप बिल्डिंग, रोबोमेनिया, फोटो एडिटिंग और टेक्निकल डिबेट जैसे प्लेटफॉर्म प्रदान किए गए। So let us not take it as a competition. Let us take it as a moment of learning. Let us take it as an experience of exploration and exposure. I'm using all your words. So we will be unleashing potential as we move across the realms of technology. इस मौके पर टेक फेस्ट 2.0 के उद्घाटन के लिए एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने टेक फेस्ट के विजेताओं को यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ से टेक्निकल मार्गदर्शन दिलाए जाने का ऐलान भी किया, ताकि छात्र विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ सके। आप लोग जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपके जो भी 3 बेस्ट प्रोजेक्ट होंगे हमारे जजेस उनका निर्धारण करेंगे। उसके बाद में मैं प्रिंसिपल मैडम से बोलूंगा उन 3 प्रोजेक्ट्स को आप हमारे एमएस यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं।
गुजरात के कच्छ में रेलवे के अंडर ब्रिज में भरे पानी के बीच बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर गुजरने के लिए मजबूर है। गुजरात के कच्छ के भुज में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते कई जगह पर जल भराव हो गया है। ये वीडियो भुज के संजोग नगर इलाके के पास के रेलवे अंडरब्रिज का है, जहां बरसाती पानी भर जाने से रेलवे अंडरब्रिज बंद हो गया है। यहां से स्कूली बच्चे रेलवे अंडरब्रिज की किनारे से गुजरते हुए देखने मिल रहे हैं। वहीं कई बच्चे जान को खतरे में डालकर रेल की पटरी से गुजरते हुए भी देखने मिल रहे हैं। दरअसल यहां हर बार भारी जल भराव के बावजूद भुज नगर पालिका द्वारा कोई ठोस निवारण नहीं किया जा रहा है। ये अंडरब्रिज रेलवे के अंतर्गत आता होने की वजह से भी यहाँ काम नहीं हो रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। ब्रिज के नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे ऊपर से रेलवे की पटरी को गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्रॉस करते हुए भी देखे जा रहे हैं। आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होने की वजह से उन्हें अपनी जान को खतरे में डालकर स्कूल आना जाना पड़ रहा है। इस मामले जल्द से जल्द कोई ठोस निवारण किए जाने की मांग स्थानीय निवासी कर रहे हैं, ताकि कोई बड़ी अप्रिय दुर्घटना को रोका जा सके। अमीनभाई कार्यकर्ता ने आ बीजा अपना रेलवे कर्मचारी આપણે કરીએ છીએ તો દાદાગીરી કરે છે કે રેલવેમાં પુરાવી નાખશું ને ધમકીઓ આપે છે ને આ પાણીમાં સંસ્કાર સ્કૂલ છે, વાદના સ્કૂલ છે, પણ હાલ હાજર છે, મોટામીની જગ્યા છે, ખાલી નદી છે, કોઈની આરતી લઈ જાવી તો કેમ લઈ જવાય? હે, કોઈને હાથ ખંભા ઉપર લઈ જાવી આરતી તો કેમ લઈ જાય? આ બધે રેલવેની બેદરકારી છે ને કલેક્ટર જિલ્લા કલેક્ટર સાહેબનું ખરાબ લગાવવા માંગે છે, બીજો વિનોદ ચાવડાભાઈનું ખરાબ લગાવવા માંગે છે, केशुबा बापाનું પણ ખરાબ લગાવવા માંગે છે। આ બધે કાર્યકર્તાઓને રદ કરો। गुजरात के वडोदरा के अकोटा के शिव शक्ति नगर के बाढ़ पीड़ितों ने राहत नहीं मिलने पर आपत्ति जताई है। वडोदरा में 1.5 महीने पहले आई बाढ़ से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। वडोदरा में अकोटा में पुलिस लाइन के सामने शिव शक्ति नगर है, जहां 3-3 दिनों तक लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी था, जिससे लोगों के घरों का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अनाज सब कुछ खराब हो गया है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। सरकारी अधिकारियों ने 1 महीने पहले सर्वे कराकर फॉर्म भी भरवाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सहायता नहीं मिली है, जिससे आक्रोशित लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पर हल्ला बोलकर आर्थिक सहायता मांगी है। वही पानी आया ना हमारे घर पे, सब में 5-5 फुट पानी था आपकी सोसाइटी में, कोई देखने नहीं आया। और वो पैकेट कुछ आया नहीं। हम पानी भी घर बच्चों के साथ बैठे थे, खाना नहीं मिलता था, बाहर अंदर जाके लड़के खाना देना है हमको रात को 12 बजे, वो हमने खाया। 3 दिन तक ऐसे रहे। चौथे दिन खाना लेके आया, पानी उतर गया ने, जब खाना लेके आया वो खिचड़ी, जो कॉर्पोरेटर है ना हमारे वहाँ का, उसकी औरत और दोनों, और फिर रीटा बहन और फिर बोलती है, बोले तुमको जरूर हो तो बोले मेरे घर पे आने का, क्या पानी में हम खाना लेने के घर भीख मांगने जाएंगे क्या? ये कलेक्टर की ऑफिस पे हम आए सब कहने। आज कलेक्टर श्री नवी जे ऑफिस है त्या अमे अकोटा पोलीस लाइनની સામે શિવ શક્તિ નગર આવેલ છે, ત્યાંના રહીશો અહીંયા રજૂઆત લઈને આવ્યા હતા। જે કેસ્ટ્રોલની સુવિધા મળવી જોઈએ એ આજ દિન સુધી આ શિવ શક્તિ નગરના રહીશોને મળી નથી। 1.5 મહિનો વીતી ગયો, પૂરના સમયને 1.5 મહિનો વીતી ગયો છે। 1 મહિનો વીતી ગયો એમના સર્વે કર્યા બાદનો। આજ દિન સુધી એ લોકોએ અહીંયા કોઈને પૈસા આપ્યા નથી। આ સામે દિવાળીનો સમય છે અને દિવાળીના સમયે અત્યારે આ લોકોને જે મામૂલી રકમ એમને આપવાની હોય છે એ પણ આપવામાં આવી નથી। હવે મુખ્યમંત્રીએ તો મોટી મોટી જાહેરાતો કરી છે કે ભાઈ રાહત પૂરના રાહત પેકેજ એમને જાહેર કરેલું, તો શું અમે પૂછવા માગીએ છીએ કલેક્ટરશ્રીને કે શું આજે સરકાર પાસે પૈસા નથી તો આપ આપી નથી રહ્યા? આ તમામ લોકો અત્યારે આ અહીંયા કલેક્ટરશ્રીને આ સવાલ પૂછવા આવ્યા છે અને વધુમાં એમને જાણકારી આપી છે કે જો આ દિવાળી પહેલાં જો પૈસા નહીં આવે તો આ જ વસ્તુ એક આંદોलन સ્વરૂપે ઊભું થશે। गुजरात के सूरत में सुमुल डेयरी के डुप्लीकेट घी की बिक्री मामले स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के सूरत में LH रोड स्थित कालिदास नगर में प्राइम स्टोर्स की 2 दुकानों में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की थी, जहां सुमुल के डुप्लीकेट घी की बिक्री का मामला उजागर हुआ था। इस मामले प्राइम स्टोर्स के मालिक दिनेश मांगरोला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने इस गिरफ्तारी की हकीकत मीडिया से छुपाई और स्टोर के मालिक की फोटो या वीडियो तक मीडिया को मुहैया नहीं कराई। ऐसे में आरोपी को VIP ट्रीटमेंट मिलने पर
अब पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। सुमुल घी की आड़ में नकली घी की बिक्री प्राइम स्टोर में की जा रही थी, जिस पर सुमुल डेयरी के संचालकों के साथ छापेमारी की गई थी और नकली घी का पूरा रैकेट उजागर किया गया था। नकली घी देने वाले नीलेश को वांटेड घोषित कर वराछा पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। वडोदरा के पूर्व इलाके में काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर है, जिसके पास एक तालाब भी है। इस तालाब से एक अज्ञात शख्स का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। दमकल जवानों ने मौके पर पहुंचकर श्रमजीवी जैसे दिख रहे शख्स का शव बाहर निकाला। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। ये शख्स कौन है और उसने खुदकुशी की है या उसकी हत्या हुई है, उसकी जाँच पुलिस कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पीछे जो तालाब है उसमें बॉडी तर रही है, वो कॉल हमको मिला था डांडिया बाजार फाटे से। हम लोगों ने आके जो है बॉडी मतलब तालाब के बीच में थी, उन लोगों ने आके बॉडी के पास पहुंच के बॉडी को सेफ कंडीशन में बाहर निकाल के दे दिया। उम्र लगभग 55 के आसपास होगी बॉडी की। बॉडी अंदर मगर है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मगर ने पकड़ा हो। बॉडी सेफ है, कोई जगह पे चोट दिखाई नहीं दे रही। 24 घंटे के ऊपर है, क्योंकि 24 घंटे के पहले बॉडी ऊपर भी नहीं आती। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मां और बेटे की पारिवारिक रंजिश में नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे सनसनी मच गई है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सोनार गांव से एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसमें मां बेटे की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किए गए हैं। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हुए धारदार हथियार की तलाश कर रही है। घटना सोनार गांव के एक मकान की है, जो गन्ने के खेत के पास स्थित है। मृतकों की पहचान मुन्नू रामलाल और लखराजी के रूप में हुई है। दोनों के शव कमरे के अंदर पाए गए। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद हत्यारे फरार है। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। मृतक की पत्नी और बच्चे भी घर से गायब है, जिससे संदेह और गहराता जा रहा है। पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश हो सकती है। आज यहाँ खेत में बने इकलौते मकान में 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस को मिली है। जो 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं, उनका नाम है मनु और उनकी माता, जिनका नाम है लखराजी। मनु बेसिकली श्रावस्ती का रहने वाला है, लेकिन ये प्रॉपर्टी उसकी पत्नी का है पूनम, और पूनम के साथ ये यहाँ रहता था। और मनु के बच्चे भी यहाँ रहते थे, 5 बच्चे थे, और उसके पूनम के एक चाचा भी यहीं रहते थे। और ये बताया जा रहा है कि पूनम अभी यहाँ से गायब है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि वो कहाँ है, कैसे है, कहाँ गई हुई है।
और जो प्रथम दृष्टया चोटों को देख कर ऐसा लग रहा है कि किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है, लेकिन मृत्यु का असल कारण पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। खून के छींटे कुछ जगहों पे हैं, हम लोग पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं और इस घटना को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। एक चूड़ी का टुकड़ा मिला हुआ है जो कि मृतिका के अलावा कोई और टुकड़ा है, जिससे कि कुछ हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि पारिवारिक के बीच में कोई रंजिश हो, लेकिन पुलिस सभी एंगल पे खुले विचार से विवेचना कर रही है और जो भी दोषी होगा इसमें उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गुजरात में मनाए गए विकास सप्ताह अंतर्गत अरवली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुजरात में राज्य सरकार द्वारा विकास सप्ताह मनाया जा रहा है। विकास सप्ताह के अंतिम दिवस पर अरवली जिले के मोडासा में खेल और युवा सांस्कृतिक गतिविधि विभाग जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 साल पूरे होने पर विकास सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत अरवली में कई भूमि पूजन और लोकार्पण किए गए। मोडासा के महालक्ष्मी टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री भिखू सिंह परमार, कलेक्टर प्रशस्ति पारीक समेत के अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष नीरज शेठ उपस्थित रहे। जिला वहीवटी तंत्र द्वारा विकास यात्रा એટલે કે 7 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર સુધીની જે યાત્રા હતી એનો આજે છેલ્લો દિવસ છે, જેના સ્વરૂપે મોડાસા ટાઉન હોલની અંદર એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવ્યો છે, જેની અંદર રમતગમત વિભાગ અને યુવા સાંસ્કૃતિક વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ કાર્યક્રમોની ઝાંખી આપવામાં આવી છે, જેમાં માનનીય મંત્રી સાહેબ શ્રી ભીખુસિંહ પરમાર સાહેબ, માનનીય જિલ્લાના સમાહર્તા કલેક્ટર શ્રી પ્રશસ્તિબેન પરીખ સાહેબ, ટીડીઓ સર, આરએસી સર અને સૌ નગરની જનતાઓ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ જે કહેવાય કે ગરબાને એક યુનેસ્કોની અંદર એક આગવું સ્થાન મળ્યું છે, એ જ રીતે અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ જેવા કે ડાયરો અને જે નૃત્ય કહેવાય એવા અલગ અલગ કાર્યક્રમો દ્વારા આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ મોડાસા ટાઉન હોલની અંદર ઉજવવામાં આવ્યો છે અને એની અંદર નગરની સૌ જનતા साथ અને सहकार આપી અને એની અંદર भाग લીધો છે। गुजरात के अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच को ठगी मामले में बड़ी सफलता मिली है। अहमदाबाद के सीजी रोड पर लक्ष्मी ज्वेलर्स में सरदार जी का भेष बनाकर आए शख्स ने 2100 ग्राम सोना खरीदने की बात कहते हुए अनुपम खेर की फोटो वाली 500 की कलर प्रिंट वाली नोट देकर ठगी की थी। इस मामले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया है। पिछले महीने 24 तारीख को अहमदाबाद शहर सीजी रोड पे आई हुई लक्ष्मी ज्वेलर्स नाम की दुकान में ये जो अभियुक्त अभी पकड़े गए हैं, उन्होंने 2 किलो 100 ग्राम सोना खरीदने के लिए सामने 1 करोड़ 30 लाख रुपया देकर वो सोना लिया। जब पता चला कि नोट सारी नकली है और जब उनको पता चला कि इनमें से एक भी जो अभियुक्त है, जिन्होंने अपनी एक पीढ़ी खुली थी, ऑफिस बनाई थी और ऑफिस टेम्पररी था, उसके बाद इसके तहत मतलब फरियादी ने अपना गुना रजिस्टर करवाया। जो चीटिंग में गया हुआ सोना जो था उसकी मतलब रकम बहुत बड़ी थी, इसको मतलब इसकी गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीमें तफ्तीश में जुड़ी थी और इस जांच के दौरान मिली जानकारी के हिसाब से आज 3 अभियुक्त को पकड़ा है और उनके पास से 1801 किलो 800 ग्राम सोना भी बरामद किया हुआ है। इनमें से जो मुख्य आरोपी है वो दीपक रमेश सिंह मोती सिंह राजपूत, जो कि असलाली हाईवे के पास अहमदाबाद शहर के आउटस्कर्ट्स एरिया में रहता है। दूसरा एक अभियुक्त है नरेंद्र उर्फे नंदन, वो वैसे ओरिजिनली शिवपुर जिले का मध्य प्रदेश का रहने वाला है और वो अहमदाबाद में नरोडा के पास रहता है। और तीसरा आरोपी है कल्पेश पीयूष मेहता, जो कि कृष्णनगर अहमदाबाद शहर में रहता है। ये तीनों अभियुक्त जो है उसमें से जो मुख्य इसका सूत्रधार जो है वो दीपक है। पहले वो जब जेल में था उस कारावास के दरमियान उसके जो 2 बाकी के अभियुक्त थे उनके साथ जान पहचान और दोस्ती बनी थी और जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने बाकी लोगों को भी बाहर निकालने में मदद किया। बाकी उनकी जो टोली बनी उसमें उनको सबको पैसे की जरूरत थी, काफी कर्जा हो चुका था उनके ऊपर और फिर उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम इस तरह से नकली नोट देकर असली सोना खरीदते हैं ताकि हमारी मतलब जो परेशानियां हो थोड़ी दूर हो जाए। तो उसी के तहत दीपक जो मुख्य सूत्रधार है इस केस का, वो वैसे भी मतलब आगे और 2 ऐसे केसेस में इन्वॉल्व था, पकड़ा गया था, तो वो सारी मतलब जानकारी रखता था और किस तरह से चीटिंग करते वो भी उसको अनुभव था इसका। तो इन्होंने पहले 1 करोड़ 30 लाख
और 30 लाख करके 1,60,00,000 की नकली नोट छपवाई 500 के मतलब हिसाब से। और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी ज्वेलर्स जो सीजी रोड पर है उनका संपर्क किया, वहां पर्सनली ये तीनों गए और जो अभियुक्त अभी पकड़े नहीं गए हैं 4 अभियुक्त, उनमें से एक अभियुक्त जो था भूपेश सुरती, वो खुद सरदार जी का मतलब वेश लिया था उसने और बनाया था कि ये तीन मतलब सबसे बड़ा है, उनका बाप है। और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कन्विंस किया ज्वेलर्स को कि हम लोग को 2 किलो 100 ग्राम सोना चाहिए और हम पहले पैसे देंगे बाद में सोना खरीदेंगे। ये चीटिंग की योजना के तहत उन्होंने वहीं पे सीजी रोड पे ही एक दुकान भाड़े पे रखी थी और किराए की दुकान में बैठते थे और बताते थे कि हम भी आंगड़िया पीढ़ी चलाते हैं। और इसी तरह से जब वो सोना डिलीवरी के लिए आए वहां पर लक्ष्मी ज्वेलर्स के लोग, तो उन्होंने पैसे रखे बंडल में थे और बंडल से गिनाए पैसे। आमतौर पर इस तरह का जो डीलिंग होता है उसमें एक एक नोट नहीं गिनते हैं, नॉर्मली सारे बंडल ही गिनते हैं। बंडल गिनने के बाद उसमें पता चला कि इसमें 30 लाख कम है, तो उसने बताया दीपक ने कि मैं नीचे वाली ऑफिस में जाके ले आता हूँ। तब तक बाकी के 2 अभियुक्त वो ऑफिस छोड़ चुके थे। सोना लेके वो नीचे गए और नीचे से वापस कभी ऊपर ही नहीं आए और वहां से वो तीनों भाग गए। जब लक्ष्मी ज्वेलर्स के लोगों को पता चला कि उनके साथ चीटिंग हुआ है, तब ये फरियाद मतलब इनका गुनाह रजिस्टर किया गया था और तफ्तीश में ये सारी चीजें, आज 3 आरोपी और 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इस गुनाह को अंजाम देने के बाद जो मुख्य आरोपी है दीपक, बाकी लोगों को बोल दिया था कि जब तक मैं ना कहूं किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन आपको करना नहीं है। जब भी मैसेज आएगा मेरी तरफ से ही आएगा। और फिर वो ये सारी चीजें एक जगह पे रख के 3 बिस्किट उन्होंने बेचे हैं, उसका पैसा अंदर अंदर उन्होंने बांट लिया था और वो पैसे से वो 3 से 4 स्टेट में अपने हिसाब से वो घुमा है। और इसी तरह से जो हमारी टीमें काम कर रही थी और जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके तहत इन तीनों को अरेस्ट किया। उस सारी नोटों के ऊपर फिल्म कलाकार अनुपम खेर की फोटो थी और उस पे जो रिम जो लगाते हैं नोट्स पे, वो रिम इस तरह लगाई थी कि वो फोटो छप जाए उस रिम के नीचे, ताकि वो किसी को क्लियरली दिखे ही नहीं कि ये रियल फोटो जो होना चाहिए गांधी जी का वो नहीं है। वो उन्होंने अपने हिसाब से ही इकट्ठा किया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ के समय बाढ़ पीड़ितों को सहायता करने वाले लोगों को सहज संस्था द्वारा सम्मानित किया गया है। वडोदरा में इस साल 2 बार बाढ़ की स्थिति का निर्माण हुआ, जिसमें हजारों लोग बाढ़ में फंस गए और उन तक सरकारी या प्रशासनिक सहायता भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में कई सामुदायिक लीडर बाढ़ पीड़ित इलाकों में पहुंचे और लोगों की सहायता की। ऐसे लोगों को वडोदरा की संस्था सहज सोसाइटी फॉर हेल्थ ऑल्टरनेटिव्स द्वारा सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की गई। સંસ્થા સાથે કામ કરીને મને બહુ ખૂબ આનંદ થયો છે અને અમારી ટીમ સાથે અમે ભલે એમને નથી કીધું પણ અમે જોડાયા અને એમને આટલી પૂરમાં આટલું બધું બધાને વિતરણ કર્યું કીટ હાઇજીન કીટ તો અમને પણ મળી છે અને અમને એવું થયું કે અમને મળી છે અને એ આટલી બધી હેલ્પ કરે છે તો અમે પણ એમને હેલ્પ કરીને આગળ વધીએ ને આ રીતે અમને પણ થોડું શીખવા મળે। गुजरात के कच्छ में फिर एक बार एक दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कंपनी की टंकी में सफाई काम कर रहे कामदार मारे गए हैं। कच्छ के कडला में इमामी एग्रोटेक कंपनी है, जहां टंकी में सफाई काम करते वक्त गैस रिजर्व से 5 कर्मचारी मारे गए हैं। ये सभी परप्रांतीय है, जिसमें सिद्धार्थ तिवारी, अजमत खान, आशीष गुप्ता, आशीष कुमार और संजय ठाकुर शामिल है। इन सभी की मौत टंकी में एकत्रित हुए गैस से हुई है या किसी और वजह से, उसकी जांच पुलिस कर रही है। मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देने का ऐलान कंपनी की ओर से किया गया है, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है।
ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।